अस्सलाम वालेकुम जी। सब लोगों को नया साल मुबारक हो। दुआ है जी अल्लाह से ये साल ज़्यादा रहमतें बरकतें लेकर आए सब के लिए, सेहत के एतबार से, रिज़्क़ के एतबार से, पाकिस्तान के लिए और मुस्लिम दुनिया के लिए ख़ास तौर पे। ये हालात आजकल बड़े नाजुक हैं, जंगें चल रही हैं हर तरफ। तो पट्ठे का शौक़ करें जी। 7 साढ़े 7 महीने इसकी उम्र है। गर्दन पे ये कुंडल ला रहा है, कुंदे इसके सीधे टांगों पे आते हैं, बहुत अच्छे शोल्डर हैं। गर्दन में जो है इसके स्विंग भी थोड़ी सी है। तो ये जी जा रहा है, एक भाई हैं हमारे, उनको पहले एक पट्ठी दी थी, वो स्प्लिट है प्रॉपर, तो उसके साथ इसको क्रॉस करके उनकी ख्वाहिश है जी कि स्विंग नेक बच्चे निकालें। तो अच्छा जी, ये मैं सोच रहा था कि देखें वीडियोस तो डालते रहते हैं, परिंदों का शौक़ कराते हैं, तो साथ ही अगर कोई डिस्कशन वगैरह हो, 2 वे डिस्कशन हो, जिसमें थोड़ा बहुत हम अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस जो तकरीबन 4-5 साल से हम ये मुर्गे ब्रीड करा रहे हैं, तो उसमें ये कि ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बड़े सीनियर लोग भी हैं, बड़ा उनसे सीखते हैं। आजकल एक भाई ने पॉडकास्ट का भी सिलसिला शुरू किया, बड़ा अच्छा है। तो अगर डिस्कशन कोई चलती रहे तो लोग उसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा है अभी जो नए हैं और कुछ वैसे भी बेचारे हमारे लोग सादे हैं, उनको ओ शामू की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है या कम अंडरस्टैंडिंग है, तो वो परिंदा या तो सही लेके नहीं आते या आगे ब्रीडिंग में सही नहीं डालते। तो उन लोगों के लिए जो है थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। बाकी जो सीनियर हैं वो तो बड़े अरसे से जो काम कर रहे हैं, वो तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी उनसे सीखते हैं। तो मैंने सोचा था कि पहला टॉपिक जो है ना, वो हो जाए कोई हिस्ट्री के हवाले से, कि अब ये देखिए मेरे पास तो ये ओ शामू है, इनके हवाले से, तो इनकी हिस्ट्री ये कैसे बने उसका बहुत डिस्कस हुई है ये चीज़। एक क्विक इसका रीकैप हम भी दे देते हैं। मैंने कहा पहली वीडियो चलो इसी चीज़ के नाम कर देते हैं, बाकी फिर आगे ब्रीडिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे और केयर रूटीन और ये सारी चीज़ें। तो उसमें जी अगर शुरू करेंगे जी मुर्गी या मुर्गे के हवाले से, तो ये मुर्गी जो है ये तकरीबन कुछ 10,000 साल पुराना परिंदा है। यानी कि जब इंसान जंगलों में ही रहते थे या कोई कुछ थोड़े बहुत शेड्स में, टेंट्स वगैरह में रह लेते थे, और अर्ली जब फार्मिंग शुरू हुई थी तब ये जंगलों से, ये रेड जंगल फाउल होता था, जंगली मुर्गा, वो इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया था इंसानों ने, और उसे फिर आगे ले के चले हैं। तो ये जो परिंदा था ये था साउथ ईस्ट एशिया का, सारी दुनिया में नहीं था। साउथ ईस्ट एशिया आप समझ लें, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, बर्मा, ये मुल्क जो है ना, तो मुर्गी इन इलाकों का परिंदा है। यहाँ से फिर आगे कोई 7-8 हज़ार साल बाद फिर ये मेरा ख्याल है कि फिर 5,000 जो है ना कबल मसीह, ये फिर बाकी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हुआ है। तजारत जो लोग करते थे वो फिर मुर्गी फिर पूरी दुनिया में फैल गई है। अच्छा, मुर्गियों से फिर जो असील जो बने, तो देखें ये जो शामू है, ये सारे इन सब का फाउंडेशन स्टॉक जो है वो असील ही है, जिसको पोल्ट्री के लिटरेचर में ओरिएंटल चिकन कहते हैं, जिसका बर्ड ऑफ प्रे आई एक्सप्रेशन होता है, इनके शिकारी परिंदे वाली आँख, चील उकाब वाली आँख। ये परिंदे भी बने थे सबसे पहले इंडिया में, जो इंडिया पाकिस्तान है, हिंद सिंध आप कह लें। तो आपने अक्सर सुना होगा सीनियर से कि जो थाईलैंड में भी परिंदे गए थे वो हमारे असील ही थे। तो ये बेसिकली जो अर्ली फाइटर्स बने थे असील, वो इसी इलाके से गए थे, हमारे इलाके से। ये देखें, ये एक और पट्ठा है, प्रिंस जूनियर इसका नाम है, पिंचू भी कहते हैं इसे। ये भी 7 साढ़े 7 महीने का पट्ठा है ये, और वो पिछला जो है ये इकट्ठे ही जवान हुए हैं। माँ बाप इनके फ़र्क हैं। तो
ये जी फिर तकरीबन कोई 2000 साल कबल मसीह इंडिया में जब ये टाइम है सिकंदर आज़म से पहले का, यहाँ पे मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर होती थी हिंद सिंध में, बड़ी अजीम एम्पायर थी। अशोका द ग्रेट भी आपने सुना होगा। तो ये इंडस सिविलाइजेशन, यहाँ पे ये जो राजे थे, आप कह लें कि जो राजपूत है मॉडर्न डे, राव, राठौर, ठाकुर, ये लोग, इन्होंने ये मुर्गे ब्रीड कराना शुरू किए उसी जंगल फाउल से, जो रेड जंगल फाउल था उसमें से उन्होंने ब्रीडिंग में आगे वो मुर्गे डाले जो ज़रा एग्रेसिव ज़्यादा थे, मजबूत ज़्यादा थे, मस्कुलर थे, स्टेमिना जिनका अच्छा था। उनसे उन्होंने इंडियन असील जो है वो बनाए और वो लड़ाते थे मुर्गे। ये जी मुर्गबाजी का जो है ना, वो वॉरियर्स के साथ ताल्लुक़ रहा है हमेशा से, वो ये ज़्यादा लड़ाते थे, जो जंगें लड़ते थे। तो उसमें ज़्यादा मुर्गे मशहूर जो अर्ली जो ब्रीड हुए वो मैसूर में, बॉम्बे में, सिंध में। मैसूर आपको पता है टीपू सुल्तान का इलाका, और मैसूर कभी फ़तह नहीं हुआ, ना मुग़लों से, ना उससे पहले लोधियों से, और जो ये हुकूमतें रही हैं बड़े बहादुर लोग हैं, वहाँ पे ब्रीड हुए मुर्गे, और इंडिया के कुछ जगहों पे। तो वो जी गेम बर्ड्स बने, जो आप कह लें कि जिनके बच्चे जो है वो हमारे जो पाकिस्तानी इंडियन असील हैं, वो उनके जो आबाओ अजदाद थे वो मुर्गे थे, अर्ली असील जो बने, जो लिटरेचर में असील के नाम से इनको, ASIL, असील के नाम से इनको जो है वो ये रजिस्टर्ड है। अच्छा, असील से फिर ये तकरीबन 500 कबल मसीह वो असील जो थे वो फिर गए थाईलैंड में, वियतनाम में, मलेशिया में। कोई लोग जो तजारत करते थे, इंडिया से बड़ी तजारत होती थी, वो लेके गए, कुछ तोहफे तहफ़ देते थे राजे महाराजे जो दूसरे मुल्कों के राजे थे उनको। तो ये फिर वहाँ एक्सपोर्ट हुए। ये 500 कबल मसीह भी सिकंदर आज़म से पहले का टाइम है। तो उधर गए, फिर उन्होंने इनको ब्रीडिंग में डाला अपने हिसाब से, और फिर करते कराते आज वो आपको पता है जो मॉडर्न थाई गेम बर्ड है वो कितना एडवांस हो चुका है। और अब उन्होंने क्रॉसों में मुर्गे तैयार ऐसे किए हैं कि उनका कोई जोड़ ही नहीं है लड़ाई में, या ये कि बहुत जदीद उन्होंने कर लिया अपना शौक़। तो लेकिन वो बने पाकिस्तानी असीलों से हैं। ये जी हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि है वो हमारा, आप समझें कि वो उनके अंदर भी हमारे असीलों का ही जो है वो ब्लड शामिल है। तो वो मुर्गे वहाँ गए, फिर वो उनका शौक़ चलता रहा। वहाँ से फिर ये जो जापान गए हैं मुर्गे। अच्छा, फिर थाईलैंड वालों ने उसमें कुछ ना कुछ अपना जो उनका लोकल जंगल फाउल था, ग्रे, या जो मुर्गी तो वहाँ बड़ी पहले से पहुँची हुई थी, तो उन्होंने कुछ अपने भी उसमें ऐड किया, लेकिन मेन स्टॉक जो फाउंडेशन था वो इंडियन असील था। अच्छा, जापान में ये फिर मुर्गे आए हैं, ये थोड़ी रीसेंट बात है, ये कोई 18वीं सदी की, 17वीं सदी की, यानी कि 300-400 साल पुरानी। अगेन ओकिनावा आइलैंड पे जो तिजारत होती थी, वहाँ से वो तजारती लोग ये लेकर आए मुर्गे जापान में। जापान में फिर उन्होंने अपने को लोकल जो है वो परिंदे, उसमें जदोरी उनके होते थे, वो भी 1500-2000 साल पहले वहाँ भी मुर्गी तो पहुँची हुई थी, तो वो कुछ उन्होंने ऐड किया, कुछ मले बर्ड ऐड किया हाइटें करने के लिए। तो उन्होंने मुर्गे आगे ब्रीडिंग में वो डाले, लेकिन मेन थाईलैंड के परिंदे थे। श्याम उस वक़्त कहते थे थाईलैंड को, श्याम से शामू लफ्ज़ निकला है। तो उन्होंने मेन थाईलैंड के स्टॉक में थोड़ा बहुत अपना उन्होंने मिक्सिंग करके फिर आगे लेके चले, और ज़्यादा लंबे और सीधे खड़े होने वाले उन्होंने मुर्गे जो है वो उससे तैयार किए। अच्छा, वहाँ पे भी जापान में भी सामुराई फाइटर्स होते थे, वो भी जंगों का ज़माना था, तो वो शौक़ करते थे। ये देखें जी, एक और परिंदा आया है शेरू, ये ब्रीडर मेल है माशाल्लाह, 20-21 महीने इसकी एज है। बहुत अच्छे परिंदे इसने हमें दिए हैं। इसको अभी फिर जोड़े लगाए हैं इसके, इसका आपको तफसीलन शौक़ भी कराएंगे अगली वीडियो में। तो जी जैपनीज़, फिर जो जैपनीज़ गेम का एक शुरू हुआ दौर, उन्होंने फिर, इसमें मैं नहीं जा रहा तफसील में, उन्होंने उसमें फिर बड़े वो चू शामू और बैंटम साइज़ में भी बनाए, यकीदो और को शामू,
लेकिन जो बड़े जैपनीज़ शामू थे वो फिर यूरोप में एक्सपोर्ट हुए आगे 19वीं सदी में। ये तकरीबन 150-200 साल पहले ये परिंदा आया है यूरोप में, और यूरोप में सबसे पहले ये आया यूके, जर्मनी में, और फिर बेल्जियम में और नीदरलैंड में। आज भी आप देखेंगे तो इन 4 मुल्कों में सबसे अच्छे जो ब्रीडर हैं जो यूरोपियन और शामू के, वो यहाँ पे हैं। और यूके में भी ये लेके जी एक पाकिस्तानी थे डॉक्टर नसीम साहब, वो लेकर आए जापानी शामू। इस बात की आपको गवाही जो है वो बिल रिप्ले भी देंगे उनकी, हमने सुना है उनसे वीडियोस में, और कियानी ऑफिशियल पे भी, कियानी साहब से भी। तो बिल रिप्ले जी बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं, उनका भी बड़े जनरेशन से वो मुर्गे ब्रीड करा रहे हैं जैपनीज़ ओशामू, और भी उनके पास थाई गेम बर्ड्स भी हैं। लेकिन ये अक्सर लोग तो ये बिलीव करते हैं कि सबसे अच्छे जापानी शामू उनके पास है। तो अगेन एक पाकिस्तानी थे जी डॉक्टर नसीम, वो लेकर आए परिंदे, और फिर यूके, जर्मनी, बेल्जियम वगैरह में फिर इन्होंने जैपनीज़ शामू को थोड़ा चेंज किया, और उससे फिर यूरोपियन शामू जो है, यूरोपियन ओ शामू जो ये इससे तैयार किए जो आप देख रहे हैं। ये मुर्गे उन्होंने इसमें जो मिक्सिंग की वो थोड़ा मले ब्लड और ऐड किया, और बकौल बिल रिप्ले उन्होंने इसमें मद्रासी असील वो भी थोड़े मिक्स किए। अगेन एक इंडियन ब्लड, ये जो लंबे लंबे 5-5 kg प्लस मुर्गे होते हैं खड़े ताजों वाले, वो ऐड किए, थोड़ा मले ब्लड ऐड किया, और ज़्यादा जो ट्रेड्स जिसके लिए उन्होंने ब्रीड किया वो उन्होंने मुर्गे बनाए जो ज़्यादा लंबे थे जापानी शामुओं से। जापानी शामुओं से इनका वेट भी ज़्यादा था। ये अब फ़र्क भी है जी, जापानी और जर्मन या यूरोपियन ओ शामू में ये अक्सर ज़ेर बहस आता है। तो ये है कि जी यूरोपियन शामू ये जापानियों से ज़्यादा लंबे हैं, वेट में ज़्यादा हैं, हैवी हैं, थोड़े नरम हैं उनकी निस्बत, और इनमें ट्रेड्स जो हैं जो वो थोड़ी ज़्यादा एग्जैजरेटेड हैं। सीधा ज़्यादा फुल 90 पे खड़ा होगा, टांगे ज़्यादा लंबी होंगी। लेकिन ये कि लड़ाई में ये चीज़ें फिर थोड़ा वो नहीं होती। जो जापानी शामू है उनका वेट इनकी निस्बत थोड़ा कम होता है, लीन बॉडी होती है, ज़रा लीडी लीडी से होते हैं क्योंकि उन्होंने लड़ना होता है, लचक उनमें ज़्यादा होती है, स्टेमिना उनका ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से जी ये करते कराते जो है वो अब ये यूरोपियन ओ शामू जो शो क्लास बर्ड्स हैं वो बने। लेकिन इनमें भी थोड़ा हर एक का है कि किसी में जापानी ज़्यादा है, किसी में मले ज़्यादा है, किसी में मले कम है। लेकिन ये कि ये हैं, ये भी मतलब इनका जो फाउंडेशन स्टॉक है वो जापानी ओ शामू है, जिनका फाउंडेशन स्टॉक जो है वो थाई गेम बर्ड्स हैं, जिनका फिर फाउंडेशन स्टॉक इंडियन असील है। तो इनमें आप कह सकते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तानी असील है वो इनके आबाओ अजदाद थे। तो बहुत शुक्रिया जी। फिर कोई अगर किसी चीज़ में हमने कोई गलती कोताही होगी तो कमेंट करें, हम भी आपसे सीखेंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मज़ीद कोई ना कोई जो है वो डिस्कशन का टॉपिक जो है वो लेकर आपके सामने आएंगे। ज़्यादा आगे कोशिश करेंगे ब्रीडिंग के हवाले से, केयर के हवाले से अपना जो तजर्बा है वो आपसे शेयर करें। तो बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में।